हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू उत्कलएडु क्लासेस आज वीडियो रे आम आरंभ करने जाऊे गोटे ओएसटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे सीरीज जो आम आलोचना करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही वीडियो आम 2024 फास्ट फेज ओएसटेट सीडीपी एंड स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन को डिस्कसन करवा यह फास्ट पार्ट यापर नेक्स्ट पार्ट आसो ये क्वेश्चन प्रथम आरंभ करवा क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन रू First question रही the process of taking new information into our already existing knowledge is known as option A accommodation, option B assimilation, option C adoption एवं option number D equilibrium। ये हमको प्रश्न पचार taking of new information into our already existing knowledge PAZ को थ्योरी हिसाब से PAZ दुईटी जिन गुरुत्व देते PAZ दुईटी जिन गुरुत्व देते गोटे हूँ cognitive structure आउट हूँ cognitive function। तेणु cognitive structure आम कौन कह जो सब बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर थाए और बिल्डिंग ब्लॉक्स थाए ताको आम cognitive structure कहे PAZ को भाषा से हूँ स्कीमा। सेमती cognitive function कहले कौन बुझे ना cognitive function रे गोटे प्रोसेस को बुझे जोड़ा कहुए एडाप्शन। एडाप्शन रे दीटा प्रोसेस अच्छी गोटे हूँ एसिमिलेशन और हूँ अकोमोडेशन। आम एसिमिलेशन में कौन करे ना आम पाखे जो स्कीमा थाए लर्नर पाखे जो स्कीमा थाए जो से सिमिलर सिचुएशन देखुची से स्कीमा सहित रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन पाउची तेणु ताकू जदि से डायरेक्टली आनी से स्कीमा रे ऐड करूची ताले ताकू आम एसिमिलेशन कहया जोटा आम ये प्रश्न में पचारची टेकिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। किंतु अकोमोडेशन आम कौन करे ना जितेबाला जो नुआ सिचुएशन आसे से सिचुएशन जदि स्कीमा हिसाब से न थाए स्कीमा टू भैरी करे ताले से कौन करे ना मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करिया पड़े किसी डिफरेंस सिचुएशन आसिले से कौन करे ना तार स्कीमा प्रोसेस को तार मेंटल प्रोसेसिंग को चेंज करे कौन करे ना फिटिंग द न्यू इनफॉरमेशन इनटू देयर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। सो तेतबेले हमको किसी चेंज करिया पड़े ताके आम अकोमोडेशन कहे। तेणु ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन मिसले कौन हम एडाप्शन और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन भितर बैलेंस करने हमको दरकार इक्विलिब्रियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन फॉर हिज सोशियो कल्चरल थ्योरी आम जानते सोशियो कल्चरल थ्योरी सी होती किए ना लेव सेमोनोविक वाइगोट्स्की। यही क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोट्स्की जार थ्योरी होची सोशियो कल्चरल थ्योरी। से आम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जानते कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होची कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से जीन पेजेंट रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तेणु यही सोशियो कल्चरल थ्योरी होची सोशियो कल्चरल थ्योरी को वाइगोट्स्की देछंती। तेणु यही क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन गोटे न्यू क्वेश्चन अछि व्हिच कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन ऑप्शन अछि स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये गोटे नुआ कॉन्सेप्ट होची प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन ताले आम यार गोटे बेस्ट एग्जांपल पाया समर हिल स्कूल समर हिल स्कूल सेटा कार थिला ना सेटा थिला एएस नीलंकर सेटा इंग्लैंड रे देखैतला गोटे प्रोग्रेसिव स्कूल होची गोटे मूवमेंट थिला जोटा इंग्लैंड रे पारंपरिक उपाय चली आसला से परिवर्तन आने गोटे प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन चलता जार अन्य मैंने भी नेतृत्व नहीं जमी जॉन डुए एम सब यार मुख्य थे। तेणु से कौ कनसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते से चाइल्ड फ्रेंडली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूज करते। तेणु से यार आंसर हम स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग ताले लर्निंग बाबत को स्टेटमेंट करेक्ट नुह ता माने आम जानिया चार्टा ऑप्शन भितर तीनोटी ऑप्शन करेक्ट आ गोटे ऑप्शन होची इनकरेक्ट। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हाँ लर्निंग होची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आउटकम ऑफ इट प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस आमर लर्निंग आम एक्सपीरियंस पाई थाए तेणु ये लर्निंग को बुझाए तेणु ये भी आंसर नुह। इट इज रिफ्लेक्स हाँ यहाँ हूँ आंसर
लर्निंग इज नॉट रिफ्लेक्स बिकज लर्निंग टा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आसे थ्रू एक्सपीरियंसेस किंतु लर्निंग टा ऑटोमेटिकली हुए नहीं तेणु रिफ्लेक्स नुह यहाँ ऑप्शन नंबर सी हूँ प्रश्न आंसर इट अफेक्ट्स जनरल बिहेवियरल पैटर्न हाँ लर्निंग अफेक्ट करे जनरल बिहेवियरल पैटर्न को तेणु यही क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी इट इज रिफ्लेक्स नेक्स्ट stimuli that increases probability of desirable responses of the learner is known as option रची reinforcement explanation illustrating with example stimulus variation हमको प्रश्न कहछि जो स्टिमुलेटा कौन करे ना इंक्रीज करे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस बा जो थ्रू हमर रेस्पॉन्स टा बढ़ी बढ़ी चले ताको हम कौन कहे ना ताको हम रेनफोर्समेंट के ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट कारण कोन हम जे रेनफोर्समेंट रो काम होछि कोन करिवो ना स्ट्रेंथन करिवो बिहेवियर को आमे जेतबेले आमे स्किनर को थ्योरी पढिया स्किनर को थ्योरी से दीटा कथा कहछन्ती गोटेला रेनफोर्समेंट आ गोटेला पनिशमेंट रो काम होछि सबोले बिहेवियर को वीकेन करिवो से पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो किंतु रेनफोर्समेंट रो काम होछि सबोले बिहेवियर को स्ट्रेंथन करिवो सेतमे सेटा पॉजिटिव हो किंबा नेगेटिव हो से सबोले कोन करिवो ना स्ट्रेंथन करिवो बिहेवियर को इंक्रीज करिवो डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस को तेणु एही प्रश्न उत्तर बा ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट नेक्स्ट देखिबा who formulated number of postulates which explain the intervening variables essential for learning ऑप्शन रही कोहलर स्किनर हॉल एंड टॉलमैन एटा हम प्रश्न पचाछि किए फॉर्मुलेट करछन्ती नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स व्हिच एक्सप्लेन द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स पोस्टुलेट बा इंटरवेनिंग वेरिएबल कथा कहछन्ती किए नामकू क्लार्क एल हॉल कहछन्ती क्लार्क एल हॉल कहछन्ती कथा क्लार्क एल हॉल तांकर थ्योरी रे से यूज करछन्ती मैथमेटिकल फार्मूला आ लॉजिकल पोस्टुलेट को कोन करिया पई ना बिहेवियरल पैटर्न को शो करिया पई तनु सेटा से तीन प्रकार वेरिएबल को यूज करछन्ती गोटे होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउट होची डिपेंडेंट वेरिएबल आउट होची इंटरवेनिंग वेरिएबल जहा को हमें मैनिपुलेट करि परिबा जहा को हमें चेंज करि परिया से होची डिपेंडेंट वेरिएबल जोटा को हमें मेजर करि परिया मापि परिया से होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जो गुडा को हमें इंटरनली रखिबा इंटरनली एक्सप्लेन करि परिबा ताको हमें मैनिपुलेट करि परियानी किमा मेजर करि परियानी से होची इंटरवेनिंग वेरिएबल जेमति का ड्राइव हैबिट स्ट्रेंथ इनहिबिटेशन एगुडा सब गोटे गोटे इंटरवेनिंग वेरिएबल तनो इंटरवेनिंग वेरिएबल विषय हम कहछन्ती क्लार्क एल हॉल ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाउ आर पिएजेट एंड वाइगोस्की सिमिलर तार एंको भितर जो स्टेटमेंट देछि कोथरे कोहा जायछि पिएजेट और वाइगोस्की होचन्ती सिमिलर both say cultural differences have effect on development both suggest development is universal both acknowledge the role of peer interaction in development no none of the above a question answer hochi option number c both acknowledge the role of peer interaction in development next question zone of proximal development is associated with the theory of dash tenu I mean say zone of proximal development a ZPD theory directly related to Lev Vygotsky theory of socio-cultural cognitive development option number A होची ए क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट देखिबा लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड डैश तन लर्निंग टा मानचे जेतले स्टिमुलस एंड रिस्पांस दैट मींस उद्दीपक ओ अनुक्रिया मध्य रे एसोसिएशन को बुझाए तनो यार उत्तर होइबो ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्सेस ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्सेस नेक्स्ट when infants think by means of their senses and motor acting is the stage of dash तेणु एटा पिएजेड थ्योरी जेतले इन्फेंट कोन गोची ना थिंक बाय मीन्स ऑफ देयर सेंसेस एंड मोटर एक्टिंग सेंस ऑर्गन आ मोटर एक्टिविटी माध्यम से जेतले थिंक करूची तले कमे पिएजेड कर फर्स्ट स्टेज के जोटा है सेंसरी मोटर स्टेज of development option number A sensory motor stage of development each institution have its own long term and short term plans is known as each institution प्रत्येक institution रो तारा short term और long term plan थे ता काम कोन के ऑप्शन ए एकेडमिक प्लान ऑप्शन बी करिकुलर प्लानिंग ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जे दुटे हम प्रश्न पछा जी प्रत्येक इंस्टीट्यूशन रो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रो प्लान थे जोटा इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट रे हेल्प करे ताको हमें इंस्टीट्यूशनल प्लान कहि है जोटा ऑप्शन नंबर डी रे अछि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किंतु एकेडमिक प्लान माने 1 ईयर गोटे एकेडमिक ईयर पई से जेतर प्लान करिवो ताको हम कहि एकेडमिक प्लानिंग एक गोटे एकेडमिक ईयर भितरे और लॉन्ग टर्म भितरे हो जो करिकुलम रिलेटेड किसी प्लानिंग कर दिबो ताको हम करिकुलर प्लानिंग कहि है नेक्स्ट अछि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट पई
गोटे प्रकार प्लानिंग अटे जो आम वेरियस स्ट्राटेजी को नहीं थाए कि ये आम जी लंग टर्म और सर्ट टर्म प्लान कथा कही इंस्टीट्यूशनल प्लान हम नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक टेलर जो टेलर मैनेजमेंट थ्योरी आम देखा आम कह साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम आम कहे से साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम रे 4टा स्टेज कथा से कहते गोटे हूँ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रायोरिटी तेणु ये 4टा हिसाब से आम देखिले से प्रिंसिपल हिसाब से कौन कहते ना सक्सेस इन द गिवन वर्क हाँ गिवन वर्क रे सक्सेस कथा आलोचना करा जिवो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सैलरी केते समय वर्कर माने काम करिवे और से कौन केते सैलरी पाइबे सेटा को कंसीडर करा जिवो रेस्पेक्टेबल बिहेवियर इठी मैनेजर आउ तार वर्कर भितर बिहेवियर रेस्पेक्टेबल रहिबो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन वर्क एटा रहबनी एरो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन वर्क नेक्स्ट देखिबा which type of evaluation is used at the end of the course to determine students mastery on the course ऑप्शन अच्छी प्लेसमेंट इवालुएशन डायग्नोस्टिक इवालुएशन फॉर्मेटिव इवालुएशन समेटिव इवालुएशन आम पिलाने जानिछ जेतबेले एट द एंड ऑफ द कोर्स जेतबेले इवालुएशन करा जिवो बा जेतबेले मास्टरी लेवल को चेक करबे इवालुएशन करा जिवो सेतला हम ताको ऑप्शन नंबर डी समेटिव इवालुएशन कहया ऑप्शन नंबर डी प्लेसमेंट इवालुएशन काम होची राइट पर्सन को राइट प्लेस रे प्लेस करया तेणु प्लेसमेंट इवालुएशन सर्वप्रथम ही होता है तेणु जो आम जेको एंट्रांस एग्जाम दौचे पाठ पढ़ाई से प्लेसमेंट इवालुएशन अंडर आसे डायग्नोस्टिक इवालुएशन कौन जो ड्यूरिंग द कोर्स आम देखुचे स्टूडेंट भितर किसी लाकुना रही होची तेणु से लाकुना को आम क्लारिफाई करने सॉर्ट आउट करने जो पुणी आम किसी एडिशनल सपोर्ट दौचे और इवालुएशन करुचे आम डायग्नोस्टिक इवालुएशन कह फॉर्मेटिव इवालुएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स चले और फॉर्मेटिव इवालुएशन रे आम यूनिट एंड रे ड्यूरिंग कोर्स भितर करते तेणु फॉर्मेटिव इवालुएशन कहे नेक्स्ट देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन कॉम्प्रिहेंसिव माने बुझिया कौन इट रेफर्स टू द स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट इट रेफर्स टू द को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट इट रेफर्स टू बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस प्रोसेस तेणु आम देखा ये कॉम्प्रिहेंसिव कथा कही माने व्यापक जोटा आम बहुत स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट विचार को नवा सेटा कह कॉम्प्रिहेंसिव तेणु से हिसाब से देखा ऑप्शन नंबर सी हूँ यार आंसर इट रेफर्स टू बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस ऑप्शन होची ऑपरेंट कंडीशनिंग इनसाइड लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग कॉग्निटिव लर्निंग ये देखिए पचार लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस दैट मीन्स लर्निंग बाय रेस्पॉन्सेस तेणु आम जानते रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड थ्योरी आम जानते कह ना रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड थ्योरी होची ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर तेणु यार आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग नेक्स्ट देखिए द टर्म स्कीमा डिस्क्राइब्स द टर्म स्कीमा डिस्क्राइब्स ऑप्शन ए मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस सोशल एक्शंस इमोशनल एक्शंस नन ऑफ द अबव तेणु जो स्कीमा कथा कही स्कीमास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तेणु कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्कीमा हूँ कौन ना मेंटल एंड फिजिकल एक्शन तेणु ऑप्शन नंबर ए हूँ आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग रेफर्स टू लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ रेडीनेस कहले आम कौन बुझे लर्निंग रिपीटेशन ऑफ द लर्निंग रिपीटेशन मैंने प्रैक्टिस कर लॉ ऑफ प्रैक्टिस हो सैटिस्फैक्शन ऑफ द लर्निंग सैटिस्फैक्शन रिजल्ट पाऊँ तेणु से लॉ ऑफ इफेक्ट रेडी टू लर्न लर्नर जो फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली रेडी होची पढ़ाई आम कह लॉ ऑफ रेडीनेस तेणु ऑप्शन नंबर सी हूँ आंसर नेक्स्ट देखिए लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड ग्रो विथ द इनक्रीज ऑफ एज जो चाइल्ड लर्निंग इनक्रीज होता एज इनक्रीज हो सहित आम कौन कहे से कंडीशन को आम कौन कहे रेडीनेस मैच्योरेशन मोटिवेशन नन ऑफ द अबव जो इनक्रीज हुए एज सहित लर्निंग तेणु से आम कहे मैच्योरेशन ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर मैच्योरेशन नेक्स्ट देखिए व्हिच थॉर्नडाइक्स लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज तेणु थॉर्नडाइक कौ लॉ थॉर्नडाइक जो 3टा अच्छी लॉ लॉ ऑफ रेडीनेस और अच्छी लॉ ऑफ प्रैक्टिस और अच्छी लॉ ऑफ इफेक्ट तेणु से सब देखिए थॉर्नडाइक कौ लॉटा बेस होची यूज एंड डिसयूज उपर
यूज एंड डिसयूज पे तुम जान से एक्सरसाइज डिपेंड करे ऑप्शन नंबर सी हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस अन्य नाम हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज तेणु यार दुईटा उपनियम हूँ गोटे लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज तेणु यही प्रश्न उत्तर ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर व्हिच असिस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर कोटा गोटे फैक्टर अटे जो असिस्ट करे इन प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस रे को फैक्टरटा असिस्ट करे फर्स्ट ऑप्शन अच्छे सिग्निफिकेंस सेकंड अच्छे प्रोब्लेम एटीट्यूड आउट अच्छे एटेटिवनेस एंड ऑल ऑफ द अबव तो लर्निंग को असिस्ट करने प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग को असिस्ट करने जो फैक्टर गुड़ा दरकार से फैक्टर गुड़ा हूँ सिग्निफिकेंस प्रोब्लेम एटीट्यूड एटेटिवनेस सब फैक्टर गुड़ा दरकार तेणु यार आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्योंटा करेक्ट नुहे इट इज मेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट द्वारा ये तैयारी हुए इट इज मेड बाय द स्कूल एट लोकल लेवल स्कूल पे तैयारी हुए इट इज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयारी हुए इट इज मेड विथ द कंसल्टेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी सहित कंसल्ट कर तैयारी करते तो ये प्रश्न पचार कौटा करेक्ट नुह स्कूल डेवलपमेंट प्लान पे स्कूल डेवलपमेंट प्लानटा स्कूल लेवल ही होता है तेणु ये कंसर्न गवर्नमेंट तैयारी करे ना तेणु यार आंसर हम ऑप्शन नंबर ए किंतु एटा स्कूल लेवल तैयारी होगा दरकार ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्कूल वेरियस डेवलपमेंट ये प्लान कर दरकार और लोकल कम्युनिटी जो डायरेक्टली कंटाक्ट रोचे सहित भी कंसर्न करा दरकार किंतु कंसर्न गवर्नमेंट को तैयारी करें ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिए ऑफ ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competency, and character of teachers are undoubtedly the most significant. Who said this? It was direct definition बच्चे ये ऊपर स्टेटमेंट किए देछंदी एको इडी डायरेक्ट हम मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन कमिशन 1964 एंड 65 ईयर ए डेफिनेशन दी देछंदी तो मेरा आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तेणु कौ वर्ष मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर से पढ़ना था वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छे हम जानते ऑप्शन नंबर सी 1985 ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मैटर रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन बाबद किए एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये पचार आमको स्कूल एजुकेशन रिलेटेड अच्छी तेणु यार आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिए एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज वेरी क्रुशियल इन एक्चुअलाइजिंग द गोल राइट टू एजुकेशन एक्ट हिसाब से कौ कमिटा बेसी गुरुत्वपूर्ण स्कूल गोल को एक्चुअलाइज करे विलेज लेवल कमिटी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी पेरेंट टीचर एसोसिएशन मदर टीचर एसोसिएशन तेणु जेहेतु ये एक्चुअलाइजिंग कथा कही मोस्ट इंपोर्टाट हो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ऑप्शन नंबर बी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ये आम वीडियो पार्ट 1 सरी ये क्वेश्चन एंड अपडेट पाइबापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आम सहित फेसबुक यूट्यूब और टेलीग्राम रे लिंक रे जॉइन हूँ थैंक यू जय जगन्नाथ स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।